देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सूचना देना चाहता हूँ। बहुत ही हृदय को प्रसन्न करने वाली वार्ता आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। ये हम लोगों के लिए बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि हम सबके दिलों में निवास करने वाले, हिंदू एकता को एक जगह एकत्रित करने वाले, हिंदुओं को बढ़ चढ़कर समाज में स्थान दिलाने वाले, उनका मान सम्मान रखने वाले परमादरणीय हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय श्री हरिओम दीक्षित जी को हिंदू युवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है, जिन्होंने कभी भी अपने समय की परवाह न करते हुए सदैव उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं को एक करने का प्रयास किया है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। इस संसार में अपने लिए तो सब कोई सब कुछ कमा लेता है। धन कमाता है तो अपने लिए कमाता है, ऐश्वर्य कमाता है तो अपने लिए कमाता है, लेकिन हमारे परमादरणीय बड़े भाई साहब श्री हरिओम दीक्षित जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया, जो कुछ भी परिश्रम किया, सदैव हिंदुओं के लिए ही किया है। हिंदुओं को एकत्रित करने का काम किया है, हिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया है। कभी उन्होंने किसी से यह नहीं कहा कि हमसे आपको ये लालच है, हमसे आपका को इतना धन चाहिए तब मैं आपका काम करूँगा, ना, ऐसा उनके जीवन में नहीं रहा। बहुत ही सरलतम व्यक्ति, बहुत ही अपने से छोटे को छोटों जैसा प्यार देने वाले और बड़ों को बड़ों जैसा प्यार देने वाले हमारे बड़े भाई साहब श्री हरिओम दीक्षित जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू युवा संगठन का बनाए जाने पर हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई भेंट करते हैं। उनके जीवन का यह परम कर्तव्य रहा। उन्होंने नौकरी को छोड़ते हुए, सारे कार्यों को एक ओर छोड़ते हुए हमारे हिंदू भाइयों को एक जगह करके हमारे देश को एक जगह जोड़ने का, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। आज ये पद जो उनको मिला है, ये उनकी सफलता पर निर्भर है, और यदि वो इसी तरह कार्य करते रहे हिंदुओं के लिए तो समाज के बहुत ही प्रिय व्यक्तित्व हैं वो हरिओम दीक्षित जी। मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और वो इसी तरह हमारे जैसे छोटे भाइयों पर अपना स्नेह बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही हमें उनसे अपेक्षा है। हिंदुओं को एकत्रित करना आज से कुछ समय पहले बहुत ही नामुमकिन था। हमारे हिंदू भाई ही आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, और कोई यदि दूसरे धर्म का व्यक्ति ये कह दे कि वो कार्य बहुत अच्छा है तो वो मान लेते थे, क्योंकि हमारे हिंदू भाई उनके अधीन हो चुके थे। आज उन सभी सूत्रों को एक किनारे करते हुए, विरोधियों को परास्त करके, शत्रुओं को पराजित करके, हमारे हिंदू भाइयों को एक सूत्र में बांध करके हमारे बड़े भाई श्री हरिओम दीक्षित जी समाज से बहुत आगे निकल गए, और आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इस बात की हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता है। मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि उनके विषय में बहुत कुछ कह सकूँ, लेकिन उनकी शिक्षा पर, उनकी सहनशीलता पर, दूसरों पर सदैव दया करने वाले और सामने वाले की बात को गंभीरता से सुनने वाले, हिंदुत्व को एक करने वाले हमारे बड़े भाई श्री हरिओम दीक्षित जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि ऐसा नहीं कि यदि हमारे बड़े भाई हरिओम दीक्षित जी समाज में निकल करके आगे आ रहे हैं तो अकेले वो ही करें। हम सब छोटे भाइयों को यह परम कर्तव्य है कि उनके साथ कदम में कदम मिला करके चलें, उनका सहयोग करें, उनका साथ दें। यदि हम सब लोग मिल करके उनका साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे, तो हमारा यह परम विश्वास कहता है कि एक दिन वो आ जाएगा कि हमारे बड़े भाई साहब हरिओम दीक्षित जी देश को एक नया कार्य करके दिखाएंगे, हमारे क्षेत्र में एक नया विकास करके दिखाएंगे। हमें ऐसे युवा नेता की आवश्यकता है। आज बाहर के नेता लोग हमारे क्षेत्र में आते हैं, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद पहचानते नहीं हैं
लेकिन हमारे भाई साहब का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि पहले भी व्यक्ति को जानते थे और आज भी व्यक्ति को जानते हैं और सदैव उसकी सेवा में चाहे दिन हो चाहे रात हो उसके लिए तत्पर रहते हैं और हिंदुओं का कार्य बढ़ चढ़ के करते हैं। चाहे वो सड़क स्तर का कार्य हो, चाहे वो राष्ट्र स्तर का कार्य हो, चाहे वो प्रांत स्तर का कार्य हो। ऐसे हमारे नेताजी, मैं उनको हृदय से शुभकामनाएं भेंट करता हूं, जो कि मैं उनका छोटा भाई हूं। कुछ पंक्तियां मैं उनके लिए प्रेषित कर रहा हूं। हमको सूचना मिली जैसे ही तो मैंने अभी अभी इसको लिखा है। मैं ऐसी आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये पंक्तियां अच्छी लगेंगी और विशेषकर भाई साहब को भी अच्छी लगेंगी। किसी देश के नव विकास को शांति बहुत आवश्यक है। किसी देश के नव विकास को शांति बहुत आवश्यक है। अगर शांति पर संकट हो तो क्रांति बहुत आवश्यक है। राष्ट्र अस्मिता मरती हो, राष्ट्र अस्मिता मरती हो, या ये कहें कि हिंदू समाज भयभीत रहे यदि, हिंदू समाज भयभीत रहे यदि तो रण का बिगुल बजाना होगा। अब ये अभियान चलाना होगा कि दीक्षित हरिओम को लाना होगा। अब ये अभियान चलाना होगा कि दीक्षित हरिओम को लाना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। जय श्री राम सभी लोगों को। जय जय श्री सीताराम।